Hello बच्चों, let's read the question first. Packing of substances for export from the cell occurs in the SER, GB, lysosome और न्यूक्लियोलस. पैकिंग जो होती है सब्सटेंसेस की सेल के बाहर भेजने के लिए टारगेटेड लोकेशन पर, वो इन चारों में से किसके अंदर देखने को मिलती है. बहुत ही इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, वेरियस ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे. सबसे पहला ऑर्गेनल है यहाँ पर SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम है स्मूथ. इसका मेन फंक्शन होता है लिपिड्स बनाना. लिपिड्स की सिंथेसिस करता है ये. लिपिड्स हो गए जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया. हमारी जो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स की. वो भी यही बनाता है. तो मोस्टली लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट आ जाएगा गोल्जी बॉडी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अब देखो, हमारे जो SER हैं ये तो बनाते हैं लिपिड्स. हमारे जो सेल में प्रोटीन्स बनाने का फंक्शन होता है वो होता है राइबोसोम्स का या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. तो जो डिफरेंट डिफरेंट लिपिड्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, इनको भेज दिया जाता है गोल्जी बॉडी में. गोल्जी बॉडी में वेसिकल्स के अंदर पैक होकर के आते हैं. इन वेसिकल्स का फंक्शन होता है और अच्छे से पैकेजिंग करना. पैक करते हैं ये, प्लस मैच्योरेशन फेज के थ्रू, यानी जो ट्रांस फेज होता है गोल्जी बॉडीज का, मैच्योरेशन फेज यानी कि ट्रांस फेज जो होता है, उसके थ्रू ये पैक करके मॉडिफाई करके किसी चीज को, जैसे लिपिड्स को ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट करना है, प्रोटीन्स को ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करके इसको टारगेटेड लोकेशन पर भेज देते हैं. टारगेटेड लोकेशन पर सेंड करने का काम किसका होता है? गोल्जी बॉडी का. तो पैकेजिंग करना, देन उसको टारगेटेड लोकेशन में भेजना वेसिकल्स की फॉर्म में, यानी गोल गोल ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड या नॉर्मल प्रोटीन, कोई एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है. वो फंक्शन होता है गोल्जी बॉडी का. तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा. इसके बाद आते हैं लाइसोसोम्स, जिनको बोला जाता है सुसाइडल बैग्स. सुसाइडल बैग्स ऐसा इसलिए क्योंकि इन लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, खतरनाक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन होता है ब्रेक डाउन करना. चीज़ों को ब्रेक करने में बहुत माहिर होते हैं चीज़ों को. अब कई बार क्या होता है, जब सेल में ना कोई पैथोजन आ जाता है, तो सेल क्या करती है, खुद दूसरी सेल्स को बचाने के लिए इस लाइसोसोम को बोलती है कि इस लाइसोसोम की ना एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है ये. तो लाइसोसोम क्या करता है, अपनी सिंगल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देता है. इसके ब्रेक होने की वजह से जो एंजाइम्स हो जाते हैं ना, ये फ्री हो जाते हैं. और इनको ना फर्क पता नहीं चलता कि कौन सी अपना ही चीज़ है, सेल की अपनी चीज़ है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, अपना न्यूक्लियस है. ये जब ब्रेक डाउन करने पे आते हैं ना, तो सब तोड़फोड़ कर देते हैं. तो ब्रेक डाउन तो करते हैं, ये वायरस को भी मार देते हैं, पैथोजन होगा कोई उसको मार देंगे, कोई बैक्टीरिया होगा उसको भी मार देंगे, पैथोजन को भी मार देते हैं, बट साथ में सेल की भी डेथ हो जाती है, क्योंकि सेल के भी काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी ब्रेक कर देते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियोलस पे. न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. इसका मेन फंक्शन होता है एक राइबोसोमल आरएनए को बनाना. राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं rRNA, उसको फॉर्म करता है ये न्यूक्लियोलस. ये इसका मेन फंक्शन होता है. तो इधर राइट आंसर गोल्जी बॉडी हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, जिसका मेन फंक्शन होता है पैक करने का. पैक करके कई बार मॉडिफाई भी करने का फंक्शन करते हैं और फिर इसको टारगेट लोकेशन पे भेज देता है, जो भी लिपिड या प्रोटीन होता है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.